हिंदुस्तान समाज 10 वर्षों से आपके विश्वास का साक्षी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाज न्यूज। आज हमारे बीच मौजूद हैं न्यायपीठ बाल कल्याण समिति भिंडी के सदस्य प्रहलाद भदौरिया जी। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रहलाद भदौरिया जी, आपका स्वागत है। बाल कल्याण समिति का काम बच्चों का सर्वोत्तम हित जिसमें हो वह कार्य करना है। हम जानना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति बच्चों की किस तरह से मदद करती है। प्रहलाद भदौरिया जी बताएं कि बाल कल्याण समिति जिसके आप सदस्य हैं वो बच्चों की किस तरह से मदद करती जैसा कि आप सभी को पता है, बाल कल्याण समिति भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्था है और बाल कल्याण समितियों को न्यायपीठ का दर्जा प्राप्त है। बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए बाल कल्याण समितियां हर जिले में कार्य कर रही हैं और बच्चों से संबंधित बच्चों के कल्याणार्थ स्पॉन्सरशिप योजना, फास्टर केयर योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम चलाकर हम बच्चों के हितार्थ काम कर रहे हैं ताकि ऐसे बच्चे जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें पढ़ाई की ज़रूरत है, जिन्हें अपने भरण पोषण की ज़रूरत है, जिन्हें अपने हिंसा से बचने की ज़रूरत है, जिन्हें अच्छे आश्रय की ज़रूरत है, इस तरह के बच्चों के लिए बाल कल्याण समितियां निरंतर काम करती हैं और बच्चों के हितार्थ सदैव प्रयासरत रहती हैं। आजकल बाल श्रम की ज़्यादा शिकायतें आती हैं। ऐसे मामलों में आपकी समिति किस तरह की कार्रवाई करती है? बाल कल्याण समितियों को चाइल्ड लाइन के माध्यम से या निजी व्यक्ति के माध्यम से या किसी भी सूचना तंत्र के सहयोग से पुलिस के द्वारा अगर बाल श्रम की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम श्रम विभाग के सहयोग से, पुलिस विभाग के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हैं और बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए उनके कल्याणार्थ जो भी उपाय हो सकते हैं ऐसे प्रयास हम लोग करते हैं। ये कार्रवाई हमारी निरंतर चलती रहती है। 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कल्याण हेतु आप कौन कौन सी योजनाएं आपके यहाँ संचालित हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत हम ऐसे बच्चों को सहायता दे रहे हैं जिन बच्चों के माँ बाप किसी कारण स्वर्गवासी हो गए हैं या उनकी माता शांत हो गई हैं, तो ऐसे बच्चों को हम आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। जिन बच्चों के माता पिता शांत हो गए हैं उन बच्चों को 4,000 रुपये मासिक एवं जिनके पालक पिता स्वर्गवासी हो गए उनको 2,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से हमारे महिला बाल विकास में संपर्क कर या बाल कल्याण समिति हर जिले में कार्यरत है वहाँ संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हिंसा से बचाने के लिए पहले तो हमारे द्वारा एक पाक्सो किट का प्रकाशन किया गया है महिला बाल विकास के सहयोग से। उस पाक्सो किट में हमने ये प्रावधान किए हैं कि बच्चों को किन से मिलना चाहिए, किन से बात करना चाहिए, किन से बात नहीं करना चाहिए, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये सारी जानकारी उस किट में समाहित की गई है। हमारा प्रयास रहता है कि महिला बाल विकास के सहयोग से जिले की आंगनबाड़ियों में, जिले के विद्यालयों में उन किट का वितरण करते हैं ताकि बच्चे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ियाँ जो संचालित है, क्या वो सही काम कर रही हैं? चूंकि इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि महिला बाल विकास विभाग निरंतर उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका निरीक्षण करता है और अगर शिकायतें मिलती हैं तो उन पर विधिवत कार्रवाई की जाती है। खासकर भिंड जिले का सवाल है तो वहाँ पर कुछ आंगनबाड़ियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई आंगनबाड़ियों की शिकायतें हैं तो वहाँ हम महिला बाल विकास के सहयोग से बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है और जो नियम कायदे निर्धारित हैं उनका हम पालन कराने का कोशिश करते हैं। बच्चों को आश्रय देने के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों को आश्रय देने के लिए अमूमन हर जिले में 3-4 संस्थाएं काम करती हैं। जैसे भिंड जिले का ही अगर उदाहरण लें तो भिंड जिले में बालक गृह संचालित है,
भिंड गृह में शिशु भिंड जिले में संचालित है और वन स्टॉप सेंटर भी संचालित है। इन आश्रय स्थलों में हम बच्चों को अस्थायी रूप से व्यवस्था करते हैं और जब तक उनके पूरे प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो जाती तब को उनको रहने के, खाने की और शिक्षा की पूरी व्यवस्था बाल कल्याण समितियों के निर्देशन में की जाती है। हम इस तरह से निर्णय करते हैं ताकि बच्चों का सर्वोत्तम हित उसमें हो सके, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। निसंतान दंपत्ति बच्चों को किस तरह से गोद ले सकते हैं? निसंतान दंपतियों के लिए अभी 1 अप्रैल 2023 से थोड़ा सुधार हुआ है जी। एक कारा शायद महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर वो बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले कारा की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा और उस आवेदन के प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। अंत में बाल कल्याण समितियों के समक्ष वो प्रकरण आते हैं, फिर अंतिम निर्णय उसमें अभी कलेक्टर महोदय को लेना होता है। कलेक्टर महोदय के आदेश से आपको 3 बाल गृह दिए जाते हैं। उन बाल गृहों में जाके आप उन बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं और सारी जानकारी से संतुष्ट होने के बाद, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कलेक्टर के आदेश से आपको निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद ले सकते हैं। मधुरिया जी, बाल कल्याण समिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका भी, थैंक यू।